हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना हेयर। एंड बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो कर रही हूँ एंड बिजी थी मैं। तो जो लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता है मैं कहाँ पे बिजी हूँ, और जो लोग नहीं करते वो कर लो, बिकॉज मैं यहाँ पे अभी बताने के मूड में नहीं हूँ। एंड तो यहाँ पर 3 पायल्स हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। तीनों में से जो सी भी पायल आपको अट्रैक्ट करती है आप चूज कर सकते हैं। और आज का टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं वो कैसे होने वाले हैं, ओवरऑल नेचर, थोड़ी बहुत फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कैसे दिखते होंगे, कैसे होगा उनका नेचर, वो सब चीज़ के बारे में बताऊंगी मैं आज के इस वीडियो में। एंड आई होप आपको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका वैसे भी फेवरेट ही है। तो आई थॉट इसी से स्टार्ट करते हैं दोबारा से भी। और आज की वीडियो में हम क्या लिखेंगे, मतलब जो कमेंट सेक्शन में हम अफर्मेशन लिखते हैं तो उसमें लिखना माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है। और एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देना। एंड थैंक यू सो मच जो लोग अभी भी फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सा गैप ले लिया मैंने। एंड तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो पायल नंबर 1। यहाँ पर पायल नंबर 1 जिन्होंने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था, आप लोगों के लिए ये लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग ना चिंता में हो अपनी शादी को लेकर, या फिर अपने पार्टनर को लेकर आप लोग चिंता में हो, स्ट्रेस में हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ के लिए, तो लग रहा है, मतलब ये भी दिख रहा है कि जो टेंशन है ना वो अभी तक आने वाले फ्यूचर की है, कि बेसिकली आगे क्या हो जाएगा वो सोच सोच के आप घबरा रहे हो, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और एक चीज़, और कहीं ना कहीं आपकी टेंशन जायज़ भी है, क्योंकि जो चीज़ आप सोच रहे हो ना वो हो भी सकती है। तो वो जायज़ टेंशन भी है, लेकिन आप सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हो, क्योंकि जब तक तो कुछ हुआ नहीं है तब तक इतना डर के क्या मतलब। आप सोल्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचो, वो बेटर रहेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचे जा रहे हो, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे। और आगे क्या होगा या फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, तो पहली बात तो ये कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो किसी अपने मनपसंद पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो आपको वैसा ही पार्टनर मिल जाएगा। और ये टाइम ना एक्शन लेने का है, आपने बहुत डिले ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप एक्शन लेते हो ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और आपकी पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो डेस्टाइंड है। आपने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर ली है, और आप अभी भी कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे भी कर रहे हो, बाकी चीज़ों पे भी कर रहे हो, अपने आप पर भी कर रहे हो। आपने अपने आप को बहुत बेटर बनाया है एज अ पर्सन पहले के कंपैरेटिवली। पहले आप ऐसे नहीं थे जैसे आज के टाइम पे हो, बहुत स्ट्रांग हो, मजबूत हो, इंडिपेंडेंट भी हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके अंदर, ये जो क्वालिटीज़ जो आपने अपने अंदर इतनी सारी एक्सपेंड की है टाइम के साथ साथ, वो बहुत ही आपकी हेल्प करेगी आपकी आने वाली लाइफ में। तो अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए बोलना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। आपने खाली हाथ पे हाथ रख के बहुत ज़्यादा सोच लिया ऑलरेडी, और उससे स्ट्रेस लेने का कोई मतलब है नहीं। तो इट्स बेटर कि आप एक्शन ले लो, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। रिजल्ट जो मिलेगा वो आपके फेवर में ही होगा, ऐसे नहीं तो वैसे होता है ना। कान ही खींचना है, या तो घुमा के खींच लो या सीधा सीधा खींच लो, खींचेगा तो कान ही ना। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है, आप चाहे घुमा के कर लो चाहे सीधा सीधा कर लो, जो डिसीजन आएगा, जो आंसर आएगा वो आपके फेवर में होगा। आपको जो भी पर्सन मिलेंगे वो आपके पसंद के होंगे, और ये डेस्टाइंड है, मतलब ऑलरेडी रिटन इन द स्टार्स है कि आपकी शादी या आपका जो भी रिलेशनशिप है वो वहीं जाएगा जैसा आप उसको लेना चाहते हो या लेके जाना चाहते हो, जिस पर्सन के साथ लेके जाना चाहते हो आगे वहीं बढ़ेगा। तो बाकी दुनिया क्या बोलती है, क्या कहती है, प्लानिंग प्लॉटिंग क्या हो रही है, उससे कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ टाइम बाद आपको खुद भी रियलाइज होगा कि किसी चीज़ से कोई फर्क पड़ा ही नहीं। टाइम के साथ अपने आप चीज़ें एकदम से सही हो गई, कुछ इश्यूज हुए ही नहीं जो आपने इतने सोचे थे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो दिस इज़ वेरी ग्रेट एंड दिस इज़ वेरी नाइस कि चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी, पर अपने आप नहीं होंगी। बेसिकली आपको एक्शन लेना पड़ेगा, फिर चीज़ अपने आप प्लेस में आती जाएंगी और ठीक होती रहेंगी। लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें ऑब्वियसली नहीं ठीक होंगी, वो ऐसे ही स्टक रहोगे, आप ऐसे डिप्रेस्ड रहोगे और ऐसे ही परेशान रहोगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं आपको कहूँगी, ये जो आपकी एंजाइटी है, जो भी आपकी परेशानी है, वो ना ऐसे छू मंतर हो जाएगी अगर आपने एक्शन ले लिया तो इसलिए आप ले लो एक्शन, ये सलाह है। और आपके पार्टनर जैसे मैंने बता ही दिया ओवरऑल आपकी पसंद के होंगे, तो जैसे भी आपको पसंद है, जनरल रीडिंग है, जिसकी जो भी पसंद है आपको बिल्कुल वैसे ही पार्टनर मिलने वाला है, चाहे वो उनकी लुक्स हो या उनका नेचर हो या व्हाटएवर जो भी हो वैसा ही मिलेगा। चाहे फाइनेंशियल स्टेटस हो, जो भी आप सोचते हैं आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा, और आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। और ये जल्दी होने वाला है, बहुत ज़्यादा के लिए तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 8 मंथ में हो जाएगा। कुछ के लिए उससे पहले भी हो सकता है, कुछ के लिए तो उससे पहले भी हो सकता है।
और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, एंड इट इज़। और उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच। ओके, जिन्होंने पाई नंबर 2 चूज़ किया था, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पे एक मतलब अजीब सी स्ट्रेंज सी चीज़ मुझे दिखाई दी है, जो कि नॉर्मली नहीं दिखाई देती इस तरह की रीडिंग में। वो ये है कि वीडियो तो देख रहे हैं हम फ्यूचर स्पाउस की, वीडियो में तो हम ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर पार्टनर मिलेगा कैसे, लेकिन आपकी फिलहाल की थिंकिंग क्या है कि आपको शादी नहीं करनी है और आप अपनी सिंगल लाइफ है, जो भी सिंगलहुड है उसको एंजॉय कर रहे हो, इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हो। आपको ये लगता है कि शादी मतलब रिस्ट्रिक्शंस, शादी मतलब स्ट्रेस, शादी मतलब कॉम्प्रोमाइज, शादी मतलब फालतू चीज़ विच इज़ अमेजिंग। मतलब तो फिर ये रीडिंग ओके मेक सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानना चाहते हो कि ये जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो सच होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ना जो एक्चुअली रीडिंग में, क्योंकि कम कार्ड्स आए हैं आपकी पाइल में कम कार्ड्स आए हैं, तो उसमें तो मेरे को आपकी जो करंट एनर्जी है ना, सिर्फ वो दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक शादी को लेकर ना ऐसे स्ट्रेस फील करते हो। आपको लगता है बहुत रिस्ट्रिक्शन होगी। शायद आपका पास्ट एक्सपीरियंस है ना, वो भी बहुत खराब रहा है, वो भी कई बार, कुछ लोगों के लिए तो कई बार, और कुछ के लिए बहुत लंबा रिलेशनशिप, मतलब जैसे 8-10 साल से, पिछले 5-6-8-10 साल से, या तो आप एक रिलेशनशिप में थे जो बहुत आपको दुख दे के गया, या फिर अभी भी दे रहा है, और या फिर आपके लाइक मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं और हर बार आपकी ऐसे ही हुई है हालत पिछले इतने सालों से। सो इसीलिए आपको इन चीज़ों के ऊपर लाइक एक इल्यूजन बोलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा तो होता ही नहीं है, स्ट्रेस एक, और ये आप आधा बोझ तो आपने खामखा का ले रखा है अपने कंधों पर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हों, रिस्ट्रिक्शंस भी है, वो भी आपके मन की ही है। देखो, मुझे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात सही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके लिए कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना, तो आप अपने लिए उस चीज़ के लिए स्टैंड लोगे। पर अगर आप नहीं लेते ना स्टैंड, तो आपको दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि भाई ये सामने वाला पर्सन है, उसने मुझे ये अलाउ नहीं किया, सामने वाले पर्सन ने मुझे ये अलाउ नहीं किया, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मैं ये कर लेती, वैसी सिचुएशन होती मैं ये कर लेती, मेरे घर के तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। कोई करे सपोर्ट ना करे, कोई रिस्ट्रिक्शंस रखे या ना करे, अगर कोई चीज़ सच में आपको दिल से चाहिए होती है तो आप उसके लिए मेहनत करते ही करते हैं। और अगर आप उस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं ना, तो फिर आप ब्लेम दूसरों पे मत करो कि मैंने उसकी वजह से ये लेट गो किया। डिसीजन आप ही का था फाइनली। कोई क्या करता है, कोई बंदूक रख के तो आपसे डिसीजन बुलवाता नहीं है। लोगों के पास कई रीज़न होते हैं कि अरे हमारी ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इमोशनल हो जाते हैं, घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर वो बहुत इमोशनल बातें करते हैं तो मैं क्या करूं, या घर की इज्जत है, ये है वो है। डिसीजन तो एट द एंड ऑफ द डे आपका है ना, तो एक्सेप्ट तो करो उसको कि आप ही ने लिया है। दूसरे तो मेहनत करेंगे ही, जैसे अब मान लो कोई दूसरे को उसकी एक थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग काम करवाना है आपसे, तो वो इतनी जद्दोजहद और इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि लाइफ के ऊपर आपके ज़्यादा असर पड़ेगा, फिर भी वो इतनी मेहनत करने में लगे हुए हैं। तो आपकी तो खुद की लाइफ है, आप क्यों नहीं मेहनत कर सकते उस डिसीजन को अपोज करने में? अगर वो आपको नहीं पसंद तो इफ़ इन केस पसंद है तो एंजॉय करो, लेकिन नहीं पसंद तो अपने लिए स्टैंड लेना क्यों नहीं शुरू कर सकता है? और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये नॉर्मल बात नहीं है अपने यहाँ पर कि कोई लड़की या इवन लड़के भी एक हद तक शादी जैसे डिसीजंस में अपनी मनमानी चलाएं कि हाँ मुझे सब कुछ अपने हिसाब से करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। एक पॉइंट के बाद यू लाइक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि नहीं आपको तो यही चॉइसेस हैं और आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, शादी है तो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये सब तरह की बातें होने लग जाती हैं। और आपको लगता है कि हाँ ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये आप ही को लगता है ना, जबकि कुछ नहीं हो सकता तभी कुछ नहीं होता। जब तक आपको ये विश्वास रहे कि हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, तब तक सब कुछ पॉसिबल है। तो इसलिए अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहती है, अपने आप वैनिश हो जाएगा। अपने ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, जो शादी को लेकर, आई डोंट थिंक सो यू इवन डिजर्व टू नो अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि आप उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं रह पाओगे इस वक्त पे। उस सामने वाले पर्सन की भी तो कोई एक्सपेक्टेशंस है ना। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ ही सामने या सोसाइटी के सामने घुटने टेकने हैं, तो सामने वाले पर्सन की क्या गलती है? वो भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है। आप सिंगल पर्सन एज अ सिंगल आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एज अ पार्टनर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो फिलहाल की जो आपकी एनर्जीज हैं, और आप बिल्कुल अच्छे पार्टनर बन भी नहीं सकते। अगर आपकी यही एनर्जी रहेगी तो पहले अपने ऊपर काम करो, फिर एक्सपेक्ट करो कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा।
जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं सीखते या किसी सामने वाले पर ट्रस्ट करना नहीं सीखते, यू डोंट डिजर्व अ रिलेशनशिप टिल देन। बाप रे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है, बट मुझे यही सही लगा क्योंकि झूठ वूठ बोलने का तो मेरा वैसे भी मन नहीं करता है और ना मुझे बोलना चाहिए। जिस तरह का मेरा काम है उसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है मैंने वही बोला है। इन कार्ड से मैं और चीज़ें भी सेंस कर सकती हूँ कि ठीक है वो फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं। हालांकि कम कार्ड्स है पर स्टिल आई कैन सेंस, बट वो बताने का मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते इस टाइम पे। मैंने जैसे बोला भी है पहले भी, जैसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी वाइब्रेशंस जब पॉजिटिव होंगी तो जो आपकी रेजोनेटिंग वाइब्रेशन होंगी आप उन्हें क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। अगर आपकी नेगेटिव वाइब्स हैं तो आप नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट करोगे, अगर आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे ना। तो इसी तरह से आपकी अभी वो वाइब्रेशंस ही नहीं है। आप सिंगल रहना चाहते हो, आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो, तो हाउ कैन यू अट्रैक्ट अ फ्यूचर पार्टनर फॉर योर सेल्फ, और वो भी उस लेवल का जिस लेवल का आपको चाहिए। वो लेवल पे तो अभी तक आप भी नहीं पहुंचे हो, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यू शुड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ फर्स्ट एंड अपने माइंडसेट को ठीक करो ताकि आप भी सामने वाले पर्सन के लिए डिजर्विंग चीज़ें कर पाओ। और ये नहीं होता है कि यार मुझे कभी नहीं मिला तो क्या हो गया। जब तुम नेक्स्ट पर्सन के लिए ट्राई कर रहे हो तो उस नेक्स्ट पर्सन की तो कोई गलती नहीं है ना। तो पास से लेसन सीखने अपने ऊपर उनको अप्लाई करो, ना कि सामने वाले पर्सन के ऊपर थोप दो कि भाई मैंने तो 5 बार धोखा खा रखा है, अब मैं तो तेरे से ऐसी उखड़ी ही रहूंगी। क्यों भाई, गलती उसकी है तुम्हारी है। 5 बार और 5 बार धोखा खाने का मतलब क्या है यार। एक बार में लेसन नहीं सीख सकते, और नहीं सीखोगे तो ये होता ही रहेगा, 5 क्या 10 बार भी होगा। सो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। और जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे लेसन सीखने की कोशिश करो, ना कि रोना धोना तो नेचुरल है, वो तो वैसे भी सीखने की जरूरत नहीं है। तो लेसन सीखने की कोशिश करो और अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है एज अ पर्सन और एज अ लाइफ चेंज, वो ज़्यादा बेटर है। एंड देन कोई फ्यूचर स्पाउस वाली वीडियो देखना कि आप कैसा पार्टनर डिजर्व करते हो या कैसा पार्टनर आपको मिलेगा। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। एंड आप सही में बहुत अच्छे इंसान हो, बट ये फेज अच्छा नहीं है आपका। सो डोंट यू वरी अबाउट इट। धीरे धीरे इस चीज़ से बाहर निकलो, एंड गॉड ब्लेस यू। और बाकी भी एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। आई रियली होप कि आप इससे कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने द चैरियट का कार्ड चूज किया था। ओके, यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपके लिए लग रही है कि आपको कोई पास्ट रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हो, या तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, या फिर आपकी शादी हो कि आप डिवोर्स लिए हो। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। या फिर आप लॉन्ग टर्म से लाइक अकेले रह रहे हो और डिवोर्स लेना चाहते हो, या फिर आपका डिवोर्स हो सकता है, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। बट आप काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप से तो निकले हो जो कि बहुत ही पेनफुल रहा है आपके लिए, और वो एंडिंग भी पेनफुल रही है। मतलब जब रिश्ता था तब वो तो पेनफुल था ही था, खत्म होने के बाद भी वो चीज़ से आप कोप अप करने में आपको टाइम लगा है। बट नाउ यू आर अ बेटर पर्सन विच इज़ ट्रू, ठीक है। लेकिन आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो पॉसिबिलिटी है ही, चाहे आपका डिवोर्स हो रखा हो, चाहे आप सिंगल हो रखे हो, कुछ भी हो रखा हो, आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर है। चाहे अभी आपको लग रहा हो कि यार मुझे चाहिए भी नहीं है, तो भी है। और जो ये पर्सन है बहुत अच्छे होंगे, ये बिल्कुल आपके जैसे से होंगे, जैसे आप होना, बहुत अच्छे, बहुत स्वीट, बहुत ही केयरिंग, एक डिजर्विंग पर्सन आपको मिलेंगे जो आपको आपकी लाइफ का, मतलब अपनी लाइफ का आपको हिस्सा बना लेंगे। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि जैसे वो पर्सन की लाइफ में कहीं पे भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे अलग है, जहाँ पे वो आपको दूर रखते हो अपने आप से, वो आपको इस तरह से जेलअप कर लेंगे अपनी लाइफ में। आपको फाइनली वो डिजर्विंग हैप्पीनेस मिलेगी इस रिलेशनशिप से जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। एंड नॉट इवन दिस पर्सन, इवन उनकी फैमिली भी आपके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगी, बहुत अच्छे से बिहेवियर होगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। ये पर्सन जो आपको मिलने वाले काफ़ी एनालिटिकल से होंगे, बेसिकली एक समझदार पर्सन होंगे, उनको पता है सही गलत क्या है, उनको पता है उनकी लाइफ में उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है। तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। एंड ये पर्सन है, ये स्पिरिचुअल भी होंगे, भगवान में बिलीव रखेंगे, जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो उस चीज़ में बिलीव रखेंगे, ठीक है। अंधविश्वासी नहीं होंगे, स्पिरिचुअल होंगे।
और बहुत ही अच्छा नेचर होगा। ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। आज के टाइम पे इतने ऑनेस्ट लोग बहुत ही कम होते हैं। एंड हील बी और शील बी ऑनेस्ट पर्सन। और ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ दिख रहे हैं मुझे, मतलब बेसिकली आपके जैसा सा ही नेचर होगा इस पर्सन का। काफ़ी हद तक सेम चीज़ें होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मतलब कैसे इतना कोई सेम कैसे हो सकता है। वो मिरर इमेज वाली फीलिंग आएगी आपको कि बिल्कुल मिरर इमेज है आपके जैसे से। बहुत ही समझदार है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही केयरिंग है। ज़्यादा गुस्सा वुस्सा तो करते ही नहीं होंगे। लाइक स्माइलिंग सा फेस, क्यूट सी स्माइल, बहुत ही सही होंगे। देखने में बहुत हैंडसम होंगे या बहुत ब्यूटीफुल होंगे। मतलब पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी। नेचर आपके जैसा सही होगा। ओके उसके अलावा बहुत ही घुल मिलने वाले टाइप के नेचर होगा। मतलब ऐसे जैसे आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा आप उनको पहले से जानते हो। इसी तरह से औरों को भी लगेगा। मतलब बेसिकली बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप हो, किसी के भी साथ जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। उस तरह का नेचर होगा। शांत स्वभाव, स्माइल, इस तरह की चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट लग रही है कि मतलब स्माइलिंग फेस और एकदम कूल नेचर, चिल आउट एटीट्यूड कि लाइक मज़े करो लाइफ में, चिल रहो, खुश रहो, हंसो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो उस तरह का सा एटीट्यूड। मतलब अपना चिल मारो, खुश रहो, वो तरीके के। ज़्यादा टेंशन वेंशन लेने का तो कुछ आदत ही नहीं है। वो उस तरह का एटीट्यूड होगा और आपको बहुत सही लगेंगे। आपको लगेगा कि यस फाइनली जो आपने एक बैरियर सा बना रखा है ना अपने अराउंड, आपने एक शेल बना रखी है जिससे को आप क्रॉस नहीं करने देते किसी को, क्योंकि आपका ऑब्वियसली दिल टूटा है पहले, या फिर आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो इस तरह के रहे हैं, कड़वे एक्सपीरियंसेस, जिसने आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बना दिया है। तो उस वजह से ना वो जो बैरियर है ना, जो आपके अराउंड एक शेल है, वो ये पर्सन तोड़ देंगे, बिल्कुल तोड़ देंगे, शैटर्ड कर देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो शेल टूटी, कब आप इन पर्सन के इतने क्लोज गए, कब चीज़ें ऐसी हो गई। एंड दैट इज सो स्वीट। बेसिकली आपको प्यार हो जाएगा। नॉर्मली मैंने शायद ही किसी वीडियो में बोला होगा फ्यूचर स्पाउस की में कि आपको प्यार हो जाएगा। जो मैं कह रही थी कि शायद पहली वीडियो में मैंने बोला है कि आपको प्यार हो जाएगा, विच इज़ अमेजिंग। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है आपकी कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो। लाइक सब कुछ खुद करना है। कोई पर्सन आसपास ऐसे आप फटकने ही नहीं देते। एंड सडनली सब कुछ ऐसे जैसे होता नहीं पुफ हो जाएगा और अचानक से आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होगा जो लाइक जिसके साथ आप रोमांटिसाइज करेंगे अपनी लाइफ को और आपको ऐसा लगेगा अरे यार क्या सही है, मतलब क्या मज़ा ही आ जाएगा, बड़ा सही लगेगा। विच इज़ अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल। आपके चेहरे पे भी वो स्माइल होगी जो आपको सामने वाले पर्सन के चेहरे पे दिखाई देगी। एंड दैट इज अमेजिंग। सो दिस इज वेरी स्वीट, ऑल स्वीट। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। मुझे बहुत अच्छी लगी है पाइल नंबर 3 की रीडिंग और मेरे चेहरे में भी एक बड़ी सी स्माइल है ये रीडिंग करते हुए। और वो पर्सन या आप एक दूसरे को फ्लावर्स भी देंगे, विच इज़ नाइस अगेन। और उसके बाद आज की जो अफर्मेशन है जो कमेंट सेक्शन में आपको लिखनी है वो है माई लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। एंड एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देनी है। एंड बहुत दिनों बाद मैं वीडियो कर रही हूँ, अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, अच्छी बातें कहना। बुरी चीज़ें यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक यू। बाय बाय।